वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे एक है अजहर अमीन साहब, उन्होंने हमारे से सवाल किया कि सर आपने अपनी वीडियोस में कहा है कि मुझे बैरियर टाउन ने आज तक कोई पैसे नहीं दिए जिसकी वजह से मैं बैरियर टाउन में काम करूं या फिर उनकी तारीफ़ करूं, लेकिन फिर आपको क्या पूरे इस्लामाबाद के अंदर, कोई रावलपिंडी में और कोई सोसाइटी, कोई और अच्छे एरियाज़ नज़र नहीं आते जहाँ पे अगर आप काम कर सकते हैं? आप सिर्फ बैरियर में ही काम कर रहे हैं शुरू से और अभी तक भी आपका काम जो है वो सिर्फ बैरियर में ही है। इसकी क्या वजह है, आइए इस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए जी, दो रीज़न है। एक तो हम फार्म और हाउसिंग सोसाइटियाँ उनमें काम ही नहीं करते, वो हमारा काम नहीं है। हम उसको ज़रा अच्छा नहीं समझते क्योंकि उसमें ज़्यादातर जो इन्वेस्ट कराएंगे ना उनका प्रॉब्लम ही होगा। रेट नीचे जाएगा, वो हमें कॉल करेंगे जी हमारा रेट नीचे है, आप हमें बकवा दें। तो जो चीज़ की सप्लाई बहुत होना तो उसको बेचना बहुत मुश्किल है। ठीक है, बैरियर टाउन में जो हम काम कर रहे हैं वो आखिर में बताता हूँ। इसके अलावा अच्छा, और सोसाइटी में हम गुलबर्ग चले जाएं, गुलबर्ग में अगर आप प्लॉट लेके बिल्डिंग बनाए ना तो वो बहुत एक्सपेंसिव है। और गुलबर्ग गांव का गांव है, वहाँ आबादी कोई शहर बसा ही नहीं, तो वहाँ आप जाके किसको बसाएंगे? कल को फिर रीसेल करके बेचनी पड़ती है, अगला हमारे ऊपर ट्रस्ट करके आता है। अच्छा, मैं पाक जो टॉप सिटी है, मुमताज़ सिटी है, वहाँ चले जाएँ, वहाँ भी बहुत ओवर अप्रिशिएट हो गए हुए हैं प्लॉट्स। ठीक है, तो वो उसके ऊपर भी हम प्रोजेक्ट बनाएं तो वो भी हमें ज़्यादा कास्ट करता है। आज आके जो बैरियर टाउन, बैरियर एनक्लेव में चले जाएं, फर्ज करो बैरियर एनक्लेव भी एक छोटा एरिया है, वहाँ पे भी कमर्शियल प्लॉट्स अच्छे रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल हैं, लेकिन वहाँ भी किसी से इन्वेस्ट कराएंगे ना तो वो आने वाले 4-5 साल के बाद उसको फ़ायदा होगा। यानी उसकी जो रीसेल है ना उसको इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भी आबादी कम है। जहाँ शहर वहाँ बसता है जहाँ पे लोग हों और वो पोटेंशियल लोग हो। तो फिर फाइनली बैरियर टाउन रावलपिंडी एक ऐसा शहर है कि जिसमें आबादी भी है, पोटेंशियल लोग भी वहाँ रहते हैं, बहुत बड़ा एरिया है। वहाँ पे अगर किसी को कमर्शियल दे दें तो दुकान किराए पे लग जाती है, अगर किसी को अपार्टमेंट दे दें तो वो रीजनेबल प्राइस्ड है, क्योंकि जो प्लॉट्स की कीमतें वो रीजनेबल हैं बाकी एरियाज के बनिस्बत। तो और फिर वहाँ पे डिमांड सप्लाई है, सप्लाई इतनी ज़्यादा नहीं है, डिमांड उसकी क्रिएट है और वो फर्दर हो रही है। तो हमें वहाँ वो फिजिबल है, तो इसलिए हम वो काम कर रहे हैं जो काम को समझते हैं। अच्छा, फिर कभी भी सारे खरगोशों के पीछे नहीं भागना चाहिए, कोई खरगोश हाथ नहीं आता। हमेशा आप कारोबार में जान पहचान समझ बूझ सबकी रखें, लेकिन एक नुक्ते पे काम करें। अगर हम कोई 4 ऑफिस हों और वहाँ पे हमारे पास टीम हो तो वो उनको मैनेज कर सके हों तो वो तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में आप जहां आप खुद सुपरवाइज नहीं कर सकते वहां काम चलाना मुश्किल है। लोगों को हमने खुद देखा है कि वो तबाह हो गए इस तरह से। लोगों पर ट्रस्ट किया, लोगों की कोई कमिटमेंट ही नहीं होती है। लोगों की क्या कमिटमेंट है? वो अपनी तनख्वाह के तक और अपने मार्जिन तक या उसका तक उनके। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। पाकिस्तान जो मुल्क है, यहाँ पे लोगों का करैक्टर बहुत वीक है, वैल्यूज का कोई पता नहीं। ठीक है ना, लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिला के काम नहीं करते हैं, इसलिए वो भी तरक्की नहीं करते और आपका भी खर्चा बढ़ जाता है। तो जिन लोगों ने नुकसान किया, हमने उनसे सीखा कि भाई उन्होंने ये गलती की तो हम नहीं वो करेंगे। कोई गलती कि जो लोगों ने की वो सीखने ज्यादा बेहतर है, बजाय कि आप खुद गलती करके सीखें। ठीक है ना, तो और फिर हम तो सिखाने के काम के ऐसे व्यवस्था है। ठीक है, और आखिरी बात कि हमारा कोई बहुत बड़ा लालच जो है ना वो है नहीं। हमारी जरूरियात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी पूरी हो रही हैं। ठीक है ना, अपनी जेब या कैपिटल से ज्यादा बहुत बड़ा काम करने में आप अगर अनहैप्पी हो जाएं तो वैसा काम करने का फायदा नहीं है। देखें, कहते हैं ना कि थिंक बिग स्टार्ट स्मॉल। ठीक है, तो वो वही फार्मूला हम अप्लाई किए हुए हैं कि हमारे अज़ाइम तो लाहौर, कराची और बहुत और जगहों पे भी और दुबई और जाने के हैं, लेकिन इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। इंशाल्लाह ताला हम हर जगह जो है ना अपने जो फुटप्रिंट्स हैं वो बनाएंगे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। और आप भी अगर जो सुनने वाले नए लोग हैं, कभी भी अपने आप को ओवर एस्टिमेट ना करें। नेवर ओवर एस्टिमेट योरसेल्फ, क्योंकि इट्स अ मैटर ऑफ मनी। पैसा की मामला है, आपकी नेकनामी का मामला है। फर्ज करें मैंने दफ्तर एक और जगह खोला और वहां मैं जाता नहीं और हफ्ता नहीं जा सका, मसरूफ रहा, एक बंदा कहाँ जा सकेगा? पता लगे वहां वो बंदा बैठाया हुआ है, वो किसी से डील करके पैसा लेके रफू चक्कर हो गया हुआ है और वो पैसा मैंने देना है क्योंकि मेरा बिजनेस है, मेरे नाम से वो काम चल रहा है। देखिए, देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो ये जो भी अक्लमंदी का मज़ारा है वो ये है कि हमेशा आप बहुत बड़ा सोचें, बड़े प्लान करें और उसके ऊपर आप इंशाल्लाह ताला पहुंचेंगे। एक टाइम आएगा, पाकिस्तान में अभी
बिजनेस के लिए हम लोगों को सिखा रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। पाकिस्तान में बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं है वो वाला, ठीक है ना। पाकिस्तान में लोग अपनी पाव बोटी खातर आपकी भैंस ज़िबा कर देते हैं, ये आम है वतीरा। और आप फिर उसके आप जो है ना बाद में जिम्मेदार आप हो जाएंगे और आपके ऊपर वो बर्डन आ जाएगा। तो कभी भी आप अपनी सलाहियतों को बढ़ाएं, अपने टीम में वो कैपेबल बंदे हम तलाश कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, सो दैट कि हम एक ट्रस्ट के साथ और एक प्रॉपर तरीके से आगे बढ़े। उसमें टाइम लग जाए कोई इशू नहीं है, बिजनेस में टाइम लगना चाहिए, लेकिन जितना टाइम लग जाता है वो उसके बाद जो चीज़ बनती है वो सही मानों में फ्रूटफुल हो सकता है और उससे फ़ायदा हो सकता है। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।